हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है बायोस्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था, जिसमें हमने रेंज फिर वेरिएंस एंड मीन डेविएशन बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें वहाँ पे हमने छोड़ दिया था कि हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये आप लोग के शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो लॉन्ग बन जाता है, तो आपको लिखना होता है बाकायदा, बहुत अच्छे से लिखना होता है। इस वजह से हमने सोचा कि इसको अलग वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर और भी बायोस्टैटिक्स की वीडियो देखनी होगी या फिर बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है बॉटनी प्लस जूलॉजी की, सो यू कैन विजिट माय चैनल वंस। बहुत सारी वंडरफुल वीडियोस आपका वेट कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर जरूर करेंगी। ठीक है, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी बाकी हैं जो आनी है, जो आपके एग्जामिनेशन में आग लगाने वाला काम करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी लॉट्स ऑफ वीडियोस आर देयर। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो एक बार चेक कर लेना चैनल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, देखो बहुत घुमा फिरा के हर जगह आपको बताया गया होगा। मैं बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा सिंपल आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट मीन स्क्वायर, भी आप इसको बोलते हो, अनदर नेम बोलते हो। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो ग्रीक के सिंबल सिग्मा से। ठीक है, ये याद रखना कि हम सिग्मा से इसको बायोस्टैटिक्स में सिग्मा से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद इलाबोरेशन करते हैं। ठीक है, क्या है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द वेरियस आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। नहीं समझ में आया होगा, इन्नो नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड। सो आपको बहुत अच्छे से मैं एक एग्जांपल, जो कि हमने आपको एग्जांपल बताया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाले वीडियो में, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर, मैं अगेन वही एग्जाम्पल लूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मम्मी से आपने पूछा कि 1 ईयर में मम्मी कितने लीटर तेल हमारे घर में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने बोला कि पर ईयर में हमारे 64 लीटर यूज़ हो जाते हैं, जिसमें आपने पूछा कि अच्छा लगभग मतलब महीना 4 लीटर जो है वो तेल हम लोग के घर में कंज्यूम हो जाते हैं फॉर द वेजिटेबल एंड ऑल। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ हो जाते हैं कितना पर ईयर में, मतलब कि 1 ईयर में हमें कितना लीटर तेल, आपकी मम्मी ने बताया लीटर, ये तो आपका कंफर्म है। ठीक है, मंथ की बात करें अगर, तो 12 मंथ है, तो हमारे पास हर एक मंथ में, ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 लीटर। आपकी मम्मी ने बताया कि लगभग 4 लीटर ऑयल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं? ऑयल यूज़ कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मम्मी अगर हम थोड़ा सा लिखते तो कैसे लिखेंगे, देखिए सो आई एम डन। देखिए अगर यहाँ पर हम आपको बताएं तो आपकी मम्मी ने बताया कि हम जनवरी में 4 लीटर यूज़ करते हैं, फरवरी में 4, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने 4 लीटर हर मंथ में यूज़ किया है। आपकी मम्मी ने एक टर्म और लगाया था, लगभग। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लगभग। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप पढ़ रहे हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके किसी अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप इसका मीन निकालोगे तो भी आपका 4 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप निकाल के देखना चाहो तो आप देख सकते हो। हम मीन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो हमारा मीन आया है वो आया है 4। ठीक है, क्या है भाई हमारा मीन? हमारा मीन है 4। ओके, अब देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मीन निकालना यहाँ पे, बिकॉज अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपके घर में जैन में क्या होता है कि साल बीत गया, तो जैन में आपने 4 लीटर यूज़ किया पर मंथ। ठीक है, और फिर आपने फैब में गए तो भी 4 लीटर यूज़ हुआ, लेकिन मार्च में आपको कहीं बाहर जाना पड़ा आपके पूरे परिवार को, तो 15 डेज़ के लिए आप बाहर गए, तो फिर जो आपका ऑयल यूज़ हुआ वो 2 लीटर यूज़ हुआ, क्योंकि आप मतलब 15 डेज़ ही घर पे रहे, ये एजम्पशन में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उस समय 2 लीटर यूज़ हुआ। ओके, या फिर मान लीजिए कि अगस्त में आपके घर पे शादी वादी पड़ी। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शंस के लिए आपके घर पे 4 के जगह 8 लीटर मतलब यूज़ हो गया ऑयल। ठीक है,
वैसे ही सेम मान लीजिए कि नवंबर में क्या हो गया, 2 ही लीटर यूज़ हुआ। ठीक, तो ये जो हो रहा है ये मम्मी ने लगभग बोला था, उसी का बात है कि लगभग। अब मम्मी ने एकदम एक्यूरेट थोड़ी बोला कि 4 ही लीटर यूज़ होता है, लगभग बोला था कि हाँ भाई 4 लीटर यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मीन आया, ठीक है, मेन जो हमारा मीन आया है एरिथमेटिक मीन, उससे कितना डेविएट हो रहा है। ठीक है, मम्मी ने जो लगभग बोला था वो एक्चुअली में डेविएशन ही है। कितना डेविएट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्यों मैंने मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोला, क्योंकि आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ही ये डिफरेंट एक मेथड्स हैं जिससे आप मतलब फाइंड करते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वन ऑफ द मेथड जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता चला कि डेविएट क्या हो रहा है आपका यहाँ पर 4 से ये 2 कितना डेविएट हुआ, 8 कितना डेविएट हुआ एंड देन 2 आया। तो ये जो डेविएशन हो रहा है, अब आप इसका क्या करोगे। अब देखो, अभी जब आप फॉर्म देखो, यहाँ पर फॉर्मूला भी है आपको, देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। आप क्या करते हो ना कि आप सबसे पहले देखो समेशन का साइन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज समेशन। ठीक है, हम समेशन करते हैं। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, ये है डेविएशन वाला, जो हम 2, 8 ये वाला डेविएट करा था ना, ये डेविएशन वाला टर्म लेंगे एंड एक्स पे जो बार है ये हमारा हो जाएगा मीन। ठीक है, करेंगे इन दोनों का ही डेविएशन और मीन माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, n-1 नहीं होता है, ओनली n होता है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखते हो, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन जो डेविएट हो रहा है वो, और फिर एरिथमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट एंड स्क्वायर एंड अपॉन n। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये डाटा दिया गया है जिसका बोला जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए होगा क्या। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स पे बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, नाउ देखिए हमारे पास सीरीज़ है, किस किस की सीरीज़ है भाई, हमारे पास सीरीज़ है 90, 100, 105, 115 एंड 125। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे इसका। हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होगा, मैं सॉल्व करने के लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप फंस ना जाओ और ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, मीन निकालोगे तो आपको पहले सभी को सम करना होगा, तो आप सम करो पहले। ठीक है, क्या करोगे, आप सम करोगे तो 90 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 115 प्लस 125, जब इसको आप प्लस करोगे और मीन में क्या होता है कि अपॉन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है उनसे हमें डिवाइड करना होता है। कितनी वैल्यू है भाई, 1 2 3 4 5, 5 से डिवीज़न करो तो ये आएगा आपका 535। ठीक है, जब आप प्लस करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 107। ठीक है, तो हमारे पास 107 हमारा मीन आया। अब इसको हम किनारे लिख लेंगे क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकला है, ये हमारा एरिथमेटिक मीन निकला है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर m इज़ इक्वल टू 107 नोट कर लेते हैं एंड इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आप अच्छे से समझोगे ना, स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लोगे, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके होगे। तो हमारा मीन जो है वो 107 आ चुका है। अब हमें क्या देखना था, अब हमें देखना था डेविएशन, तो कितना डेविएट हो रहा है। मान लीजिए 90 में से 107 माइनस करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा -17। फिर आप 100 में से 107 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -7। देन 105 से 107 माइनस करोगे फिर -2 आ जाएगा। फिर 115 से 107 माइनस करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 8। देन उसके बाद आप 125 से 107 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, क्या आ जाएगा, 18। अब आप क्या करोगे, देखो, तो डेविएशन वाले का हमें क्या करना है, डेविएशन वाले का हमें स्क्वायर करना है। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिखोगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, तो 289। ठीक है, उसके बाद आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। ठीक है, फिर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 एंड आप स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस के जो साइन होते हैं वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। फिर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ओके, देन आप 18 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 324। ठीक है, आपको ये मिल गया ना, ये अब आपने
आपने डेविएशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डेविएशन निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रख देना है। आपने डेविएशन निकाल दिया ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन निकालो और उसको स्क्वायर रूट में बंद कर दो, बस आपका इनफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो अगर हम इन सभी को प्लस करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? लेट मी कैलकुलेट। तो फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, सो आई एम डन विद द कैलकुलेशन। देखिए, इन सभी को अगर आप प्लस करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 730, ठीक है। आप जब इन सभी को ऐड करोगे तो 730 आएगा। एंड बिकॉज कि हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है डेविएशन का, तो हम क्या करेंगे? हमें अपॉन भी तो करना होगा ना। तो हम कितनी वैल्यूज़ है पहले उन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम अपॉन 5 करेंगे तो एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं? 730/5, ठीक है। ये हम करेंगे 730/5। देन हम क्या करेंगे? 730/5, जब 5 से आप इसे कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 146, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 146 और कुछ नहीं। अब आपने डेविएशन का निकाल दिया ना, 146 को बस आप अंडर रूट में कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, ये मिल जाएगा। 146 को स्क्वायर रूट करो, आपको ऐसे ही छोड़ देना, ये नहीं कि कैलकुलेट करने बैठ जाना। दैट्स एनफ, आंसर आ गया आपका 146। तो अपना टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालने में, ये इनफ है। ओके, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलता है। मेरिट डिमेरिट हम अभी आपको बता देते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। हम ना एक बार इसका स्टेप लिख दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको क्लियर हो कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ओके, स्टेप्स हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, स्टेप्स में आपको क्या करना है। वाओ, कितनी मैंने सीधी लाइन खींची है, ओह प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है स्टेप में। सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो होगा कि आपको आपके पेपर में अगर कोई भी गिवन डाटा मिल रहा है और बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालो, तो आपको क्या करना है कि उस डाटा का सबसे पहले एरिथमेटिक मीन निकालो, ठीक है। क्या करना है आपको? AM मतलब कि आपको एरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। एरिथमेटिक मीन निकालना है गिवन डाटा का, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर हमें सेकंड क्या करना है, जैसे कि हमने निकाला ही था, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा कि आपको क्या करना होगा कि जो आपको मीन निकाला है आपने, उसको जितना भी गिवन डाटा में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनसे सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको? जो भी गिवन डाटा की वैल्यूज़ से एरिथमेटिक मीन को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये करना है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड क्या है आपका कि अब आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया। थर्ड हमारा क्या होगा कि हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। हम करेंगे स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया। अब स्क्वायर ऑफ डेविएशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उस अब जो जितना हमारे पास डेविएशन मिला हमने उसका स्क्वायर कर दिया। अब उस स्क्वायर्ड डेविएशन का हम मीन निकालेंगे। बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें? वो जो स्क्वायर्ड डेविएशन हमने निकाला है तो उस स्क्वायर्ड डेविएशन का हम मीन निकाल देंगे। डेविएशन का क्या करेंगे? एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, एरिथमेटिक मीन निकाल दिया, फिर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको जो भी आपका एरिथमेटिक मीन मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है? बस स्क्वायर रूट में जो भी मिलेगा उसको आपको बंद कर देना है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी डाटा का निकल गया। लेट मी क्लियर यू वन थिंग अगेन। बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप बॉटनी पढ़ रहे हो, आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी मतलब ये दिमाग में आपको सेट कर लेना है ना कि किसी भी तरीके के हार्ड क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में नहीं दिए जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप ये नॉर्मल सा स्टेप समझ जाते हो तो आप हर एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हो बॉटनी जूलॉजी मतलब कि बायोलॉजी, तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डीप पूछे जाएंगे, आपसे थ्योरी पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनको लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच कर दिया जाएगा। बस दैट्स एनफ, इतना ही आएगा। तो जितना हम बता रहे हैं बस प्लीज़ उतना ही पढ़ना, उसके अलावा कहीं भी मत भटकना कि हम ये भी जान लें और वो भी जान लें, ठीक है।
तो इतना स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब देखिए मेरिट पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई कि स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज़ ऑलवेज फिक्स्ड एंड बोथ वेल डिफाइंड, हमेशा ही फिक्स होती है और वेल डिफाइंड होती है। जैसे हमने वेरिएंस निकाला, रेंज निकाला या कुछ भी निकाला, मीन डेविएशन निकाला, दे आर नॉट दैट मच डिफाइंड, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बहुत डिफाइंड होता है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ हमेशा फिक्स्ड होती हैं। सेकेंड है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस और पॉसिबल। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैथ में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले जाते हैं, तो मैथमेटिकल हो या बायोस्टैटिकल एनालिसिस हो, हर जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली यूज्ड इन कोरिलेशन अलग एक टॉपिक है, उसमें भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एक भी ऑब्जर्वेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, एक भी डाटा को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगा और हमें अलग चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि वेरिएंस भी आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो। जिसने पिछली क्लास ली होगी ना, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन से आप वेरिएंस कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, तो कर लेना। अब बताओ डीमेरिट की बात करते हैं। इट कैन बी हार्ड टू कैलकुलेट, ऑब्वियसली बहुत हार्ड है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको पूरा नहीं नोट कराऊँ कि ऐसा ऐसा करना है आपको, तो आप बस फॉर्मूला देखोगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। और ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ना, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़, इन सभी के आप ग्रुप डन ग्रुप ये सब देखोगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट गिव यू द फुल रेंज ऑफ द डाटा, इट कैन बी हार्ड। अच्छा ठीक है, हार्ड वही बात है कि हार्ड है। इट डज़ नॉट गिव यू द फुल रेंज ऑफ द डाटा, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कैलकुलेट करना, और बस दैट्स एनफ। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, ठीक है। अब एक और चीज़ आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज़ स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो उसकी अलग एक वीडियो हम बना देंगे स्टैंडर्ड एरर पढ़ाने के लिए, छोटी सी, आई थिंक 1 या 2 मिनट की ही वीडियो बनेगी। एंड दैट्स ऑल, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।